So Vicky, you also got injured while shooting for this film. You had a cheek injury, and you were on biscuits, and you were following a liquid diet. So tell us something about that, and how did you manage to shoot while, of course, getting injured? To be honest, I did not get injured on this film. I got injured on another film which I was wrapping up 4 days before this film. And I got 13 stitches on my cheek. The first person I sent that picture was to Sujita, because in 4 days we were starting Sardar Udham, and he said, "Koi baat nahi, stitches leke aaja, Sardar Udham pe stitches aa jayenge." So the scar that you see on my face on Sardar Udham is a scar that is real, and I actually had 13 stitches on my face. So that's how it got incorporated. But yes, there are different looks in the film, like we mentioned, कि बहुत identities थी. He kept changing his name, his passports. He kept traveling across the globe to reach London. तो उसमें कई बार वज़न बढ़ाना था, वज़न घटाना था. Different age groups I'm playing from 19 to 40. तो काफ़ी कुछ है जो आपके लिए पिक्चर के लिए बचा के रखा है. तो आप पिक्चर में भी देखिए वो सब. Is going to relate to this character of Sardar Udham, the struggles and the feelings which come with it. How relevant it is for the youth audience, because that's the target audience we are talking about at the moment. I think, thank you for your question, but I think Sujita just answered the same question. I don't think we are, हमारी जो फिल्म है, it's सरदार उधम की बायोपिक नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी की बायोपिक है. एंड लाइक ही सेड कि विचारों का कोई समय नहीं होता, विचार पुराने या नए नहीं होते. विचारों जो सत्य की बात कही है कि सत्य कभी बदलता नहीं है. सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा. सो उसी पे फिल्म है. इट्स नॉट जस्ट अ बायोपिक ऑफ अ पर्सन, इट्स अ बायोपिक ऑन एन आइडियोलॉजी, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू पोर्ट्रे. एंड आइडियोलॉजीज पीपल ऑलवेज कनेक्ट टू, बिकॉज इमोशंस पुराने नहीं होते, इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं. एंड वो 100 साल पहले भी कनेक्ट होते थे, आज भी कनेक्ट होंगे, और 100 साल बाद भी कनेक्ट होंगे. सबसे पहले तो श्रुति जी, मैं आपको खड़े होकर ये सम्मान देना चाहती हूँ कि आपने इतना बेहतरीन सब्जेक्ट आज की जनरेशन के लिए किया है, क्योंकि वो भूल चुकी है. दूसरी बात, आज जो सारी बातें हो रही थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उतना रिसर्च हमने भी नहीं किया है, कि जो उधम सिंह जी हैं उनकी देशभक्ति कहीं भी कमतर नहीं थी अपने जो शहीद भगत सिंह से. तो क्या वजह है कि वो इतने ज़्यादा मीडिया में आज बच्चा बच्चा उनको जानता है, लेकिन उधम सिंह जी को नहीं जानता है? इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात है कि इतनी बढ़िया चीज़ जो जिसके कारण वो जलियांवाला बाग के कारण उन्होंने इतना वो किया, उसको आपने अपने ट्रेलर में क्यों नहीं हाईलाइट किया? देखिए, वो ट्रेलर में इसलिए नहीं किया, शायद आगे आपको दिखे, ताकि फिल्म जब देखें तब आपकी इंटरेस्ट बनी रहे फिल्म में, इसीलिए नहीं दिखाया. काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ट्रेलर में नहीं दिखा सकते हैं. लेकिन आपका जो मेन सवाल है, जो आपका मूल सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से कि हम शहीद उधम सिंह को पंजाब के अलावा क्यों नहीं जानते लोग, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं जानते हैं, साउथ पे क्यों नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग क्यों जानते हैं. लेकिन हाँ, हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानते हैं, या दूसरे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जानते हैं. यही एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं जानते हैं. जिस तरह आपको ये बात लगी होगी, या मेरे को भी ये बात लगी है शुरू से, कि क्यों नहीं जानते हम इनके बारे में, सरदार उधम सिंह के बारे में. ऐसे करेजियस इंसान जो यहाँ से अकेले ट्रैवल करके जाता है यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में घूमता है, अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता है कि अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता है, टीम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी हम उसको नहीं जानते हैं. ये काफ़ी इट्स क्वाइट सैड. आई थिंक यही कारण है कि मैंने और रॉनी ने डिसाइड किया था कि ये फिल्म कुछ भी हो जाए, ये फिल्म तो मैं बनाऊंगा. और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जब मुंबई आया था सबसे पहले 2000 में, मैं इसी फिल्म को लेके आया था कि बनाऊंगा मैं. लेकिन तब क्या था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे बनाने के लिए, और लोग मुझे जानते भी नहीं थे. सो ना मैं किसी एक्टरों को भी जानता था. कैसे बनाऊंगा ये फिल्म, मुझे कोई आइडिया नहीं था. जस्ट ऐसे ही एक जुनून था कि चलो बॉम्बे चलते हैं, देखेंगे क्या करेंगे, फिल्म तो वहीं बनती है और फिल्म मुझे बनाना है. तो मैं भी
शहीद उधम सिंह की तरह 21 साल वेट किया इस फिल्म को बनाने के लिए. If you could wait for 21 years to tell this story, how is it that you could not wait for a couple of months? I have nothing against you coming on Amazon Prime, but of course, you made the film for the big screen. Why didn't you think of waiting, especially now that you're coming in the third week of October, second week, mid-October, and 4 days later the cinemas are opening? Firstly, are you feeling bad that you did not wait for the cinemas to open? And if you could wait for 21 years to tell this story, how is it that you did not think of waiting for a few months more? You didn't know it would, the cinemas would open in Maharashtra in October. So how is it that you did not think, you and your partners did not think of waiting for a couple of months more or a couple of weeks more to let it come on the big screen and then on the OTT platform? Komalji, it's a tricky question. I won't be able to, answer you. I don't know how I will be able to satisfy what I'm going to say. But like we say, there's a destiny for every film. So I think Sardar Udham's destiny landed up in Amazon Prime. It's not that, when I shot the film, there was nothing of this situation. We shot the film, Obigda is there and Shantanu is there. And I hope whatever you've seen on the trailer, I've shot the film for cinema. Unfortunately, I came late, so I'll see it on my phone now. Exactly. So unfortunately, yes, the situation is like that. But having said that, no, I didn't feel, there is no guilty about that now it's releasing it. Once I have decided and Ronnie has decided that no, this will go on the digital platform, I didn't feel that, okay, this is a mistake that I'm doing. But I think I was quite happy. Number one reason, let me tell you, that when Gulabo Sitabo happened, also there was a lot of talk that why I released that film. And I have given my clarification that situation was that and we could not hold on to this film. Number two is that I'm quite impatient in nature when the film is done. Personally, I'm quite impatient when the film is done. I just want to quickly reach out to people. So since 1919, when the film was done and over and we were doing the post-production, I actually wanted to get this film out. And another that I experienced after Gulabo, that the reach that Gulabo had in terms of to the people, I thought also this film, which needs a huge global platform, apart from our, Indian territories. So I thought that's also a good reason for me to go ahead. Yes, the cinematic experience that you talk about in a theater, I am surely is going to miss it, but this is not a compromise in my cinematic narrative that I have done in the film. There is no compromise in that. It's as cinematic as you will see in a big theater, and it's as cinematic as you will see on a small screen or a television screen. It's a tricky question, it's a tricky answer.